सन 1981 की बात है, जब एक प्रोफेसर ने एक छात्र से पूछा, ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये पूरा आकाश, क्या ये सब भगवान ने बनाया है? तो उस छात्र ने जवाब दिया, हाँ। प्रोफेसर ने दोबारा पूछा, तो फिर शैतान को किसने बनाया? क्या शैतान को भी भगवान ने बनाया है? तब उस छात्र ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उस छात्र ने उस प्रोफेसर से एक सवाल पूछने की अनुमति मांगी। प्रोफेसर ने अनुमति दी तो छात्रों ने पूछा, क्या ठंड का कोई वजूद है? तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, हाँ है। क्यों, तुम्हें ठंड का एहसास नहीं हो रहा? छात्र ने जवाब दिया, क्षमा कीजिए सर, आपकी उत्तर गलत है। ठंड का कोई अस्तित्व नहीं है। ठंड केवल और केवल ऊष्मा या गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास है। ठंड का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। कोल्ड इज कॉम्प्लीट ऑब्सेंस ऑफ हीट। उस छात्र ने दोबारा एक प्रश्न किया, क्या अंधार या अंधकार का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर ने फिर से कहा, हाँ है, रात होने पर अंधकार ही होता है। छात्र ने फिर से जवाब दिया, आप दोबारा गलत हैं सर। अंधकार जैसी किसी चीज का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार दरअसल प्रकाश की अनुपस्थिति है। डार्कनेस इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ लाइट। हम हमेशा प्रकाश और ऊष्मा के बारे में बातें करते हैं, ठंड या अंधकार के बारे में नहीं। ठीक उसी प्रकार शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है। असलियत में शैतान प्यार, विश्वास और ईश्वर में आस्था की अनुपस्थिति का एहसास है। शैतान का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। Evil is actually the absence of love, faith and true belief in God। वो छात्र और कोई नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ही थे। तो आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं राजा। भारत दर्शन विद राजा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, जिन्होंने संसार के सारे सुख और बंधनों को तोड़कर खुद को बंधन मुक्त किया, जिन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो चलिए आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ पल। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। इनका जन्म पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। इनके 9 भाई बहन थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल थे जो वकालत करते थे। विवेकानंद के माता भुवनेश्वरी देवी सरल एवं धार्मिक विचारों वाली महिला थी। स्वामी विवेकानंद के दादा दुर्गा दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही अपना परिवार और संसार त्याग कर संन्यास जीवन स्वीकारा था। विवेकानंद बचपन से ही शरारती और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। उनके माता पिता को कई बार उन्हें संभालने और समझाने में बहुत परेशानी होती थी। बचपन में ही उन्हें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और वेदांत अपनी माता से सुनने का शौक था। योग और कुश्ती में विशेष रुचि रखते थे विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले प्रथम विद्यार्थी बने। उन्होंने पश्चिमी तर्क जीवन और यूरोपीय इतिहास की पढ़ाई जर्नल असेंबली इंस्टीट्यूट से की थी। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की और 1884 में स्नातक की डिग्री पूरी की। वेस्टर्न कल्चर में विश्वास रखने वाले उनके पिता विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर वेस्टर्न कल्चर में रंगना चाहते थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। विवेकानंद के पिता की 1884 में अचानक मृत्यु हो गई और परिवार दिवालिया हो गया। साहूकार दिए हुए कर्ज को वापस करने की मांग कर रहे थे और उनके रिश्तेदारों ने भी उनके पूर्वजों के घर से उनकी अधिकार को हटा दिया था। मुसीबत की इस दौर में विवेकानंद
काम ढूंढने में लग गए और भगवान की अस्तित्व का प्रश्न उनके सामने खड़ा हुआ, जहां रामकृष्ण परमहंस के पास उन्हें तसल्ली मिली और उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का मन बना लिया। 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया। विवेकानंद और उनके अन्य साथियों ने रामकृष्ण की अंतिम समय में उनकी सेवा की। रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें सिखाया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। रामकृष्ण ने विवेकानंद को अपनी मठ का ध्यान रखने को कहा और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। सन 1893 में अमेरिका की शिकागो शहरों में विश्व धर्म परिषद का आयोजित किया गया, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। विवेकानंद की शुरुआती संबोधन ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका कहते ही वहां उपस्थित विश्व की 6000 विद्वानों ने लगातार करीब 2 मिनट तक तालियां बजाई। अगले दिन के सभी अखबारों ने यह घोषणा की कि विवेकानंद का भाषण सबसे सफल भाषण था, जिसके बाद सारा अमेरिका विवेकानंद और भारतीय संस्कृति को जानने लगा। इससे पहले अमेरिका पर इस तरह का प्रभाव किसी हिंदू ने नहीं डाला था। विवेकानंद 2 साल तक अमेरिका में रहे। इन 2 सालों में उन्होंने हिंदू धर्म का विश्व बंधुत्व का संदेश वहां के लोगों तक पहुंचाया। अमेरिका के बाद स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड में गए। वहां की मार्गरेट नोबेल उनकी फॉलोअर बने, जो बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं और वो एक ही ध्येय की तरफ जाने की अलग अलग रास्ते हैं, ऐसा रामकृष्ण मिशन की इच्छा थी। 4 जुलाई 1910 को स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि लेकर अपना जीवन का त्याग किया, जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी कि वो 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। अपनी मृत्यु से पहले स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही संपूर्ण भारत भ्रमण किया और एक सन्यासी की जीवन जिया। अगर विवेकानंद चाहते तो अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका या यूरोप की किसी शहर में ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है कि मैं एक सन्यासी हूँ। हे भारत देश, तुम्हारी सारी कमजोरियों के साथ मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रभावित होकर कई महान हस्ती जैसे निकोला टेस्ला, नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद की जीवन शैली को अपनाया और एक सन्यासी की तरह जीवन जिया। एक इंसान जिसने सारे सांसारिक सुख और बंधनों को तोड़कर स्वयं को बंधन मुक्त किया, जिसका एक ही प्रेम था, उसका देश। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, स्वामी विवेकानंद के जीवन के ऊपर छोटी सी जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक और कमेंट कीजिए। हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। इसी के साथ मैं राजा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।